ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद आज पहली बार पीएम मोदी के साथ किसी मीटिंग में शामिल हुई थी। लेकिन इस मीटिंग में शामिल होने के बाद ममता दीदी भड़क गई और बोल दिया कि उनका अपमान किया गया है। ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर आरोप लगाने लगी? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आज देश में कोरोना संकट के मद्देनजर पीएम मोदी ने कोरोना के हालातों पर 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और 54 डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और उसके बाद अपने संबोधन में बताया कि किस तरह से इस महामारी ने हमें कई बातें सिखाई हैं और इससे निपटने के हमारे तरीके और हमारी रणनीति भी विशेष होनी चाहिए। 100 वर्षों में आई इस सबसे बड़ी आपदा में हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करके आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है। साथियों, आपसे बातचीत की शुरुआत में मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूं जब आप इस सेवा में आने के लिए तैयारी कर रहे थे। आप याद करिए, जब आप सिविल सर्विसेज या अन्य परीक्षाओं के लिए जुटे थे तो आप अपने परिश्रम पर, अपने काम करने के तरीके पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। आप जिस भी क्षेत्र में रहे हो वहां की छोटी छोटी बारीकी से परिचित होते हुए आप सोचते थे कि मैं इस दिक्कत को इस तरह दूर करूंगा। आपकी यह सोच आपकी सफलता की सीढ़ी भी बनी। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अब मीटिंग तो हो गई, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी और पीएम मोदी की बैठक पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगा दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में 10 राज्यों के सीएम मौजूद थे। जब बतौर सीएम मैं वहां पर थी तो हमने डीएम को वहां शामिल नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, बैठक के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने मीटिंग के लिए मुख्यमंत्रियों को बुलाया, लेकिन इस दौरान वो कठपुतली की तरह बैठे रहे और किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, संघीय ढांचे के लिए दुखद है कि मुख्यमंत्री को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किए जाने के बावजूद बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री इतने डरे हुए हैं कि वो सीएम की बात ही नहीं सुनना चाह रहे। फिर मुख्यमंत्रियों को क्यों बुलाया गया था? ये एक कैजुअल मीटिंग थी। कुछ बीजेपी शासित राज्यों के डीएम को बोलने दिया गया जो उनकी पसंद के थे। ये एक कैजुअल मीटिंग थी और बैठक के दौरान कोरोना संकट, ब्लैक फंगस, मेडिसिन या वैक्सीन के बारे में बात नहीं हुई। मैंने सोचा था कि मैं उनसे हमें कोरोना वैक्सीन देने का आग्रह करूंगी। ममता बनर्जी ने कहा, जब पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामले बढ़े तो केंद्रीय टीम भेज दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा में शव मिले तो वहां क्यों नहीं टीम भेजी गई? देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन पीएम कैजुअल अप्रोच अपना रहे हैं और साफ तौर पर ये कह दिया कि हमें बोलने ही नहीं दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई किसी मीटिंग में शामिल हुई हो। इससे पहले वो कई मीटिंग में नहीं गई और अब जब मीटिंग में गई तो मीटिंग से बाहर आते ही भड़क गई। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए ये कह दिया कि ममता बनर्जी पीएम मोदी की मीटिंग को हाईजैक करना चाहती थी। फिलहाल ममता बनर्जी क्या करना चाहती थी ये तो वही जाने, लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखना चाहती हैं। तो इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।